नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज़। आपके साथ मैं सानू महाराज। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना स्थित मंदिरी जाप कार्यालय में, जहां पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रानी चौबे जी। बहुत बहुत स्वागत है GVN 24। नमस्कार नमस्कार। आप सभी को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पूरे विश्व को मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी महिला विंग की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैम, आज के दिन आप लोगों के द्वारा क्या क्या किया गया? देखिए, सबसे पहले तो हमने महिलाओं को सम्मानित किया और सबसे अच्छी चीज़ हुई इस पार्टी की तरफ से कि मैं आपको बता दूं, एक महिला शक्ति डायरी 2021 हमने लॉन्चिंग की। एक पेज भी हमने फेसबुक पे लॉन्चिंग किया, जो कि इसमें क्या होगा कि हमारे विंग से जितनी भी महिलाएं हैं या फिर फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से जो भी महिलाएं हैं, अपना एक कंप्लेन लॉग करेंगी। लाइक मान लीजिए कि कोई महिला आखिर सशक्त क्यों नहीं बन पा रही है। जैसे ये कंप्लेन लॉग कहाँ पे किया जाएगा? इस डायरी में पहले मैनुअल होगा, फेसबुक के पेज से भी होगा। बहुत जल्दी हम अनाउंस करेंगे आपको कि फेसबुक का नाम क्या है। दूसरी चीज़ कि इस मैनुअली हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार कि अगर मान लीजिए कि मेरे साथ कोई महिला विंग की मेरी अपनी सहयोगी है, मेरी कोई बहन है जिसको आर्थिक रूप से कोई दिक्कत है, कोई ऐसी विडो महिला, कोई ऐसी डिवोर्सी महिला जिसको बच्चों को पढ़ाने में भी दिक्कत है। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई जो कि सफल हो नहीं पाई, जिस चीज़ को हम सिर्फ एक गिनती में गिनते जाते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर उतर कहाँ पाती हैं। तो हमारी पार्टी ने एक कंप्लेन लॉग की एक डायरी लॉन्च की है, जिसमें पार्टी में की महिलाएं लेके आएंगी उन महिलाओं को, या फिर उनकी भी अगर समस्या होगी तो वो इसमें एक कंप्लेन नंबर लॉग होगा और जिस समस्या को हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि किसी भी महिला को अगर रोजगार की ज़रूरत है, किसी क्षेत्र में अगर वो पढ़ना चाहती है, अगर उसकी बेटी पढ़ना चाहती है, अगर उसके घर में कोई हिंसा की शिकार है, उत्पीड़न की शिकार है, या किसी भी तरीके की अगर उसे मानसिक हो, शारीरिक हो, कोई भी उत्पीड़न हो रहा है, तो वो यहाँ लॉक करेगी। इस चीज़ को हमारी महिला विंग है वो सॉल्व जाके उनके घर से करेंगी और उन पे हमेशा मॉनिटर करती रहेंगी कि उनके साथ हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके, स्किल्स से लेके, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, जीविका जो उनकी है, एटलीस्ट उनकी बढ़ पाए। मान लीजिए कि मैं अगर 10th पास महिला हूँ तो मैं 10th पास के अचार बना सकती हूँ, पापड़ बना सकती हूँ, उसको एक फैक्ट्री में या किसी शॉप पे लॉन्च करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की स्वरोजगार से भी हम जुड़ेंगे बहुत जल्दी। कोई भी समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो हमारे पार्टी फंड में जो भी पैसे आएंगे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बातें हुई हैं, जो इसका नेतृत्व करेंगे और मैं भी इसका नेतृत्व करूंगी, और उसमें एक भी कोई ऐसा कंप्लेन ऐसा नहीं होगा जो कि क्लोज नहीं हो। हम सारे कंप्लेंट्स को क्लोज करेंगे। चाहे देखिए, आप एक चीज़ देखिए कि महिला राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है, कहीं ना कहीं उसको आर्थिक की प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या भी रहती है। उस चीज़ से भी हम उसको मदद करेंगे कि आपको अगर कोई समस्या है, आप अगर अपने घर के, आपके पुरुष हैं, वो अगर नौकरी में नहीं है, तो वो अगर यहाँ कंप्लेन लॉग करेगी कि मेरे पति अगर नौकरी में नहीं है, तो हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि उसको एक अच्छी जगह रोजगार से जोड़ दें, चाहे वो जिस लेवल का हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, हाई क्लास फैमिली हो, लो क्लास फैमिली हो। ऐसा नहीं हो कि हमारी पार्टी की जो महिलाएं हैं वो ये सोचे कि हम जा रहे हैं और 10 रुपये का भी हमें ऑटो भाड़ा देना है तो हमें कोई तंगी है, और इस कारण से वो अपने ज़िंदगी में वो उस मुकाम पे ना पहुंच पाए जो कि राजनीति में महिलाएं पहुंचना चाहती हैं। मैक्सिमम महिलाएं आर्थिक तंगी की वजह से और अपने परिवार में शोषण की वजह से राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। इन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे कि महिलाओं को कहीं ना कहीं एक हिम्मत के साथ हम महिलाएं बढ़ें, और वो मुद्दे जो बात नहीं करते हैं, जिनको खुल के हम नहीं बोलते हैं। सपोज मान लीजिए किसी की बेटी के साथ कोई रेप स्कैंडल होता है, उसका घर का इंसान ही, उसका अपना चाचा, उसका अपना मामा अगर उसके साथ कोई शोषण कर रहा है, इन मुद्दों को भी हम बहुत तेज़ी से उठाएंगे, क्योंकि देखिए, शुरुआत हमारे घर से ही होती है। कहीं ना कहीं शुरुआत हम घर से ही करते हैं, और हम जो परवरिश करते हैं, अगर एक माँ है तो वो क्यों दबाती है अपने बच्चियों को, क्यों वो रोकती है कि तुम मत बताओ कि तुम्हारे मामा ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, ये चीज़ उस बच्चे के मानसिक कितना, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती है। इन चीज़ों पे भी हम बहुत जल्दी कार्य करने जा रहे हैं। रानी जी, आए दिन मानसिक उत्पीड़न को लेकर काफ़ी ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपने ज़िंदगी को के साथ खिलवाड़ कर लेती हैं, उनको आप क्या अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे? मैं बहुत बड़ी एक मिसाल हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सबसे शक्तिशाली महिला हूँ, लेकिन आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रही हूँ। 8 साल में मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया। मैं बहुत बड़े घर की बेटी थी। हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो गया कि हम
मतलब सोचने लगे कि हमें बाल कटाने के लिए भी पैसे चाहिए। सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी हमारे घर के लोगों को मिली और हमारे पिता का अचानक से निधन हुआ। 27 साल के मेरे पिता थे और 8 साल की मैं थी। मेरी माँ प्रेग्नेंट थी। आपको मैं बता दूं, और बहुत मैं इस चीज़ के लिए अपनी माँ को प्रेरणा हमेशा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उसने एक ऐसी परवरिश दी हमें कि हम सशक्त बने। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई बता रही हूँ, खुद कमाया 10th के बाद और खुद अपनी पढ़ाई की, MBA तक क्वालिफाइड हुई मैं और अच्छी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हुई और मेहनत किया मैंने। अपनी 2 बेटियों की मैं माँ बनी जिनको मैं स्कूटी से लेके जाती थी। आज उस रोड पे एक 8 साल की ऐसी बेटी जिसका पिता नहीं था, जिसके भाई छोटे थे, आज वो इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे बैठ सकती है, तो क्यों नहीं कोई महिला बैठ सकती है? मैं ये जानना चाहती हूँ। आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, बहुत बड़ी बात है, शायद ये महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बने। हर सेक्टर में, नगर विकास में भी मैंने काम किया, पूरे बिहार को मैंने हेड किया, बिजली डिपार्टमेंट को सेटअप किया भागलपुर का, पानी के डिपार्टमेंट को सेटअप किया। उस दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि पुरुष प्रधान देश जो हमारा है, ये एक सशक्त महिला को आगे बढ़ने की, बहुत कम पुरुष होते हैं जिन्होंने, बहुत लोगों ने मुझे साथ भी दिया, लेकिन बहुत सारे मर्दों की ये मेंटालिटी भी आई कि अरे सुंदर महिला है, शोषण किया गया। आप समझ सकते हैं कि उस सफ़र से आज तक का, ये राजनीति तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया और मैं एक सशक्त महिला बनी। हर जगह मैं जाती हूँ अकेले, मेरे गाड़ी में हॉकी स्टिक रहता है। मैं आपको बता दूँ कि कहीं भी अगर कोई मुझे उस तरीके से उत्पीड़न का शिकार मैं होती हूँ तो मैं उसको वहीं पर नाप लूँगी, क्योंकि वो प्रेरणा मेरी माँ ने दी। वो प्रेरणा इस समाज में हो रही कुरीतियों ने मुझे सिखाया कि तुम बिना बाप की बेटी हो, तुम्हें अब अकेले ही लड़ना है। मुझे सिखाया कि उस द्रौपदी के हरण के लिए कृष्ण आए थे, अब आपके लिए कोई कृष्ण नहीं आने वाला है। मुझे सिखाया है उन लोगों ने। और आज रानी चौबे जी, आप ये बताइए कि क्या अभी महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, महिलाएं तो सुरक्षित नहीं हैं। इस चीज़ को बहुत मतलब जो समाज का जो दायरा है, 21वीं सदी में हम आ चुके हैं और हम कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम बोलते हैं कि शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को जो महिला। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, इसके साथ साथ सुरक्षित तो नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि महिलाओं को इसे सिर्फ यूज़ करने के लिए सामने रखा। आज शराबबंदी की जो बात आती है, आज महिलाओं को आप रैली में खड़ा करके सिर्फ ये दिखाते हैं कि आप क्या शराब बंद है? क्या सच में महिला सुरक्षित है? आज उनके पति दारू पी के अंदर ड्रामे करते हैं, घर के अंदर अब ये ड्रामा शुरू हो गया, आज ब्लैक में दारू मिल रहा है। आप कैसे कहते हैं? आपने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया है माननीय नीतीश कुमार जी ने कि हम दारू बंद कर दिए महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए जब आपने दारू बंद किया तो हर घर में दारू बिक कैसे? आज तो आपके प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, आज तो प्रशासनिक लोग जाके दारू पहुंचा रहे हैं, आज एम्बुलेंस से लेके सारी गाड़ियों में दारू का लेके जा रहे हैं। तो ये आपने महिलाओं के लिए किया है, शर्म आती है हमें। सरकार की योजना आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये योजना का कितनी कामयाब हो पाई ये योजना? देखिए, सारी चीज़ें इनकी धरातल पर तो उतरी नहीं है। आज हम महिलाएं कहीं ना कहीं खुद सशक्त हुए हैं, आज इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। आज इन्होंने सरकार, आप एक चीज़ मुझे बताइए, इतने सारे जो शोषण हो रहे हैं, अगर सच में सरकार अगर महिलाओं के लिए काम करती है तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का सॉल्व हो गया रहता है अभी तक कांड। आप बताइए, इतनी मासूम बच्चियां उसमें दब के रहेगी, उनकी रूह आज चिल्लाती होंगी। माननीय नीतीश कुमार जी को ये दिखता नहीं है? आज महिला दिवस के दिन ये तो अनाउंस करें वो कि उस कांड को वो सॉल्व करेंगे, तब मैं मानूंगी कि नहीं आपने बिहार के लिए कुछ किया है। रेप केसेस इतने बढ़ गए हैं, आप अनदेखा क्यों कर रहे हैं? तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप अनदेखा कर रहे हैं, और जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो हम महिलाएं काफ़ी हैं अपने आप को सशक्त करने के लिए, और हमने इतिहास रचा है। रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को लेके घोड़े पे सवार करके उसने युद्ध किया था। आज हम सब रानी लक्ष्मीबाई खड़े हैं, और आपको अगर नहीं करना है मत करो, हम युद्ध स्तर पे काम करेंगे। महिला तो सशक्त है, महिला को आप क्या रोक पाएंगे? आज महिलाओं ने हर जगह अपना प्रूफ किया है, तो उस चीज़ को बस महिलाएं, सरकार की तरफ से कोई योजनाएं नहीं। आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो मानसिक उत्पीड़न की वजह से या फिर परेशानियों की वजह से अपने आप को स्वतंत्र फील नहीं कर रही हैं? क्या उनके लिए प्रेरणा का विचार आपके पास है? मेरी वो बहनें, मेरी वो माताएं, अगर किसी की माँ है, किसी की बेटी है, मैं उन लोगों को यही बोलूँगी कि अपनी बेटियों को सशक्त बनाइए। आपको मैं बता दूं कि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ,
और मैं 2 बेटियों की माँ के साथ एक राजनीति में मैंने कदम दिया है। उस बच्ची को पैदा करने के समय मुझे भी बहुत उत्पीड़न झेलना पड़ा था। मुझे भी समाज ने कहा था कि आप एक बेटी है तो एक बेटा कर लो। मैंने ये प्रण लिया, मैंने ये कसम खाई कि मैं अपनी दूसरी बेटी को जन्म दूंगी। और मैं आपको आज बता दूं कि मैं इतनी सशक्त हूँ कि मेरी वो 2 बेटियां जो हैं, तो आप वो माँ क्यों नहीं बन सकती हैं? आप वो बेटी क्यों नहीं बन सकती हैं जो आज हम प्रेरणा बन के इस कुर्सी पे आज बैठे हैं? आप उस राजनीति के सबसे ऊपर जगह पे क्यों नहीं पहुंच सकती हैं? आप पहुंचिएगा, एक विश्वास लाइए, आप अपने अंदर एक जिद लाइए कि आप कुछ भी कर सकती हैं। आपके अंदर एक एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कुछ भी कर सकती हैं। अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए, बाकी ईश्वर आपके साथ ज़रूर खड़ा होगा, मैं यही बोलूँगी। और बाकी हम महिलाएँ सशक्त होकर आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उन महिलाओं को भी बोलूँगी जो अपने पति को खो चुकी हैं, जो डिवोर्सी हैं, जो विडो हैं, उन महिलाओं का हाथ थामिए। मैं कहूँगी ऐसे पुरुषों से भी कि आपसे विनम्र निवेदन है कि वैसी महिलाएं जिनको एक जीवन के बाद उनके पति छोड़ के चले जाते हैं, जो एक डिवोर्सी हो, एक विडो हो, जो अकेली बढ़ गई हैं, वो अपने बच्चे के साथ उनका हाथ थामिए, उनको आगे बढ़ाइए, और उनको इस समाज में एक पुरुष के साथ एक खड़े होने के बाद एक अलग हिम्मत आएगी। आप उनका साथ तो दीजिए। वो महिला तो ऐसे ही सशक्त है। महिला तो अपने घर से लेके, खेत से लेके सदन तक पहुंची है। महिला ने मतलब आप चांद तक पहुंची, आप छोड़ दीजिए, तो वो फिर महिला सशक्त तो है ही। पुरुषों को ज़रूरत है आज के डेट में महिलाओं की। जी हाँ, हमसे बात करने के लिए मौजूद थी जन अधिकार पार्टी की महिला अध्यक्ष चौबे जी, और इनका कहना है कि पुरुष को भी योगदान करना चाहिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। इस विषय से जुड़ी हुई पूरी अपडेट को देखने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पटना से सानू महाराज। और डायरी लॉन्च की है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हमारी विश्व की जितनी भी महिलाएं हैं, महिला शक्ति है, मैं उनको नमन करती हूँ। अपनी जननी मेरी माता, उनको भी नमस्कार करती हूँ जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाया। जन अधिकार महिला परिषद की एक डायरी आज लॉन्च हुई है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के नेतृत्व में और मेरे नेतृत्व में। ये जो डायरी है, मैं आपको दिखा दूँ, महिला शक्ति डायरी 2021। आप सबको मैं बता दूं कि हमारी पार्टी की जितनी भी महिलाएं हैं, इससे पूर्व समस्याएं जो आती थी हम उसको सॉल्व करते थे, लेकिन आज एक ऐसा कंप्लेन लॉग होगा, आज से एक ऐसी शुरुआत होगी महिला सशक्तिकरण पे। चूँकि मैं महिला राष्ट्र अध्यक्ष भी हूँ यहाँ की, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी महिलाओं के साथ शक्ति बन के खड़ी हो जाऊं। और इससे पहले का मेरा कार्यकाल रहा है कि मैंने 2.5 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है, 800-900 युवाओं को एम्प्लॉयड किया है। तो एक बात मैं आपको बता दूं खुल के कि आज एक नारी इस उम्र में आके, इस पड़ाव में आके, इस पार्टी से जुड़ के इतनी महिलाओं को अगर सशक्त कर सकती है, तो हमारी पार्टी ने ये सोचा है कि आगे हमारी पार्टी से जितनी भी जुड़ी हुई महिलाएं हैं या हमारी पार्टी से नहीं भी जुड़ी हुई महिलाएं हैं, अगर वो हमारे पार्टी ऑफिस तक आके ये डायरी यहीं रखी रहेगी, इस पर कंप्लेन नंबर एक लॉग होगा। लाइक मान लीजिए कि अगर ये महिलाएं हैं, अगर इनको कोई भी समस्या है, इनको घरेलू हिंसा की समस्या है, इनको हेल्थ की समस्या है, इनको हॉस्पिटल में जाने के लिए आर्थिक रूप की समस्या है, या कुछ भी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीति में सिर्फ इसलिए कदम नहीं दे पाती हैं कि उनको आर्थिक, मानसिक, हर तरीके की समस्या आती है। तो उन समस्याओं को हल करने के लिए जन अधिकार पार्टी खड़ी है आज, और हमारी पूरी विंग, हमारी पूरी महिला टीम आज सशक्त होकर खड़ी है। हमने ये एक मीटिंग रखी थी जिसमें ये फाइनली डिसाइड किया है कि महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं के कंप्लेन, महिलाओं के प्रॉब्लम्स के लिए क्या किया जाए। तो हमें समझ आया कि एक जगह एक फेसबुक पेज भी उसका लॉन्च करने जा रहे हैं आज हम, जो कि महिला सशक्तिकरण पे है। जन अधिकार पार्टी परिषद महिला के नाम से डायरी एक वो पेज होगा, और वही एक डायरी यहाँ मैनुअल तरीके से तैयार होगी, जिसमें हम अपना कंप्लेन लॉक करेंगे, उस कंप्लेन को सॉल्व करेंगे हम सारी महिलाएं। सपोज मान लीजिए कि अगर किसी की बेटी की शादी है और उसकी बेटी की शादी में 50,000 के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सामान खरीदना है, उस बेटी का कपड़ा खरीदना है, कुछ भी, तो वो चीज़ें जन अधिकार परिषद महिला की, जो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरी जितनी विंग है वो खड़ी होंगी और उनके घर जाके एक आर्थिक रूप से मदद भी करेंगी। आने वाले समय में अगर कोई पुरुष अपनी महिला को उत्पीड़न का शिकार करता है,
घरेलू हिंसा का शिकार होती है अगर वो महिला, तो उसके लिए भी हम सशक्त हैं और उनके घर जाके पहले तो हम काउंसलिंग करेंगे। अगर वो काउंसलिंग से नहीं समझेंगे तो उस महिला को स्किल करके, उस महिला को एक स्वरोजगार से जोड़ के, उस महिला को एक नौकरी देके स्वावलंबी बनाएंगे। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य रहा है कि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी और जब तक महिला अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, कोई कृष्ण नहीं आएंगे हमें इस बचाने। इस देश में सिर्फ कहने के लिए हम कहते, देखिए इनमें इसमें बहुत बड़ी भागीदारी पुरुषों की भी होती है। कहीं ना कहीं पुरुष इस समाज में हमें हाथ में हाथ मिला के सिखाते हैं कि नहीं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं एक ऐसी महिला हूं कि 8 साल की उम्र में मेरे पिता नहीं रहे थे। उस समय से अपनी पढ़ाई लिखाई मुझे सब कुछ करना था, अपनी माँ के लिए हिम्मत भी बननी थी। तो मेरी माँ इतनी सशक्त थी, कहीं ना कहीं उस सशक्त रूप से मुझे उसने उभारा है और आज मैं उसकी मिसाल हूँ। तो आज मुझे अगर प्रेरणा नहीं मिलती, अगर एक सशक्त महिला मेरी माँ नहीं रहती, तो शायद मैं एक प्रेरणा नहीं होती देश के लिए। तो आज कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था कि आज के डेट में महिलाओं को हेल्थ की इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसपे बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी सिर्फ नाम की योजनाएं रह गई हैं, उसका कोई भी आईसी का काम नहीं होता है। आप देखिए कि अगर एक महिला को कोई सुविधा मिलती है तो क्या उसका आईसी कोई डिस्प्ले कहीं दिखता है आपको? आप चले जाइए, हेल्थ डिपार्टमेंट की बातें करते हैं, आप बोलते हैं कि महिलाओं को ये सुविधा है, महिलाओं को वो सुविधा है। 33% आरक्षण में आपने महिलाओं को बांट दिया है। आज खेत से लेके सदन तक की बात करते हैं हम महिला को अपनी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? आखिर देश इतना डाउनफॉल में क्यों जा रहा है कि महिलाएं अपनी लड़ाई खुद कर रही हैं? आज हमारे पुरुष क्यों नहीं आगे आके काम कर रहे हैं? आज हमारा सरकार क्यों नहीं काम कर रहा है? आपने दारू बंद कर दिया, महिलाओं को आगे कर दिया। आप कहीं ना कहीं अपनी रैली में 1000 महिलाओं को खरीद के ले आते हैं, क्या उस महिला को खरीदने की बजाय अच्छा जॉब नहीं आप दे सकते हैं? क्या आप उस महिला को बुलाने से पहले ये नहीं बोल सकते हैं कि आप चलिए हमारी रैली में? एक स्वाभिमान के साथ एक महिला खड़ी होगी उस रैली में, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो महिला ये फील ना करे कि मुझे 200-400 में खरीद लिया गया। एक महिला ये फील करे कि अगर हमारे सरकार में अगर हमें बुलाया गया वहाँ खड़े होने के लिए, नारी के लिए युद्ध करने के लिए, तो उस महिला को घर जाने के बाद अपने पतियों से सुनना ना पड़े कि तुम तो रैली में घूमती थी। ये हो कि महिला अगर उस जगह से आई है तो कल वो नौकरी पाले, कल वो स्किल्ड हो जाए, कल उसके घर की बेटी बेटे आगे स्वरोजगार से जुड़ जाए। हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए होता है क्योंकि ये प्रेम का दिन है, महिलाओं में आपस में एक खुशी का प्रतीक है ये। लेकिन क्या हमारा देश इस तरीके से प्रतीक को निभा रहा है या सिर्फ ये एक दिन और एक सेलिब्रेशन बन के रह गया है? बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर महिलाओं को कार्य करने की ज़रूरत है, सरकार को भी कार्य करने की ज़रूरत है। आज राजनीति क्षेत्र में महिलाएं क्यों नहीं आ पा रही हैं? आप समझिए इस चीज़ को। कहीं ना कहीं घर में महिलाएं जब जाती हैं तो उनके पति हो, उनके भाई हो, उनके बेटे हो, उनके बाप हो, ये कहते हैं कि तुमको क्या मिल रहा है? राजनीति में इतनी बदनामियाँ क्यों है महिलाओं को लेके? मैं भी आपके सामने एक जीता जाता मिसाल हूँ। मैं राजनीति में जब आई तो मेरे घर के पुरुषों ने मुझे हिम्मत से खड़े होकर बोला कि आप जाओ, मैं रेल रोक देती हूँ। आज महिला सशक्तिकरण की ये मिसाल है कि मैंने रेल रोक दिया किसान आंदोलन में। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आज महिला एक रेल रोक सकती है तो कुछ भी कर सकती है। आज महिला IAS IPS बन रही है, लेकिन सरकार का बहुत बड़ा योगदान चाहिए। और अगर सरकार ने पहल नहीं की तो युद्ध स्तर पर इस महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन मैं अनाउंस करती हूँ कि जन अधिकार पार्टी की महिला परिषद विंग की ये जो महिलाएं हैं बहुत बड़ा आंदोलन करेंगी। आज के दिन हमें आंदोलन की बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन समय ऐसा आ गया है कि हमें अपने राइट के लिए लड़ना होगा। आप गारंटी दें कि हर गांव, हर वर्ग, हर रूरल अर्बन की महिलाएं जो है वो शिक्षित होगी ही होगी। अगर कुछ ऐसा उपाय करें कि अगर महिला नहीं पढ़ती है तो उस घर का कोई ना कोई ऐसा पार्ट ऐसा करे, लाइक सरकार में मान लीजिए कि ऐसी योजनाएं बननी चाहिए। आपने बहुत सारी शराब रोक सकते हैं आप, तो आप महिला को पढ़ाने के लिए भी कोई कदम ले सकते हैं। उस घर का बेटा पढ़े लेकिन बेटियां भी साथ पढ़ें। आज पेरेंट्स के अंदर कुछ ऐसी सुविधाएं भी दीजिए कि बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोई बड़ी योजना है, इतनी बड़ी योजना कि हर घर की बेटी जन्म से पहले मारी ना जाए। हर घर भ्रूण हत्या जैसी कांड क्यों हो रही है? आज लावारिश बच्चियां मिल रही हैं। आज रेप केसेस बिहार में इतने बढ़ गए हैं। बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर के कांड की मैं बात अगर करूं तो आज तक उन बच्चियों को न्याय नहीं मिला है। आज जाने के बाद उनकी आत्माएं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में क्या सोचती होंगी? आज एक महिला होने के नाते मुझे इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। मैं इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के होते हुए एक महिला भी हूँ, एक माँ भी हूँ। उन महिलाओं के साथ क्या हुआ आज आप सारे पुरुषों को मैं बोलती हूँ,
पूरे देश विदेश कि मुजफ्फरपुर के जो कांड हुआ है उस चीज़ के लिए आपको खड़ा होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको आत्मबल देना चाहिए। और मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी रेप केसेस होते हैं अगर आप इनको हाईलाइट करके बहुत तरीके से दिखाएं और पेरेंट्स उसके साथ खड़े हो जाएं, सशक्त हो जाएं, तो कोई रेप होना बंद हो जाएगा। आज मैं कहती हूँ कि हर एक रेप पे आंदोलन हो, हर एक रेप पे उसको इतनी बड़ी सज़ा हो कि पूरा विश्व याद रखे, मतलब एक इतिहासों में गिना जाए कि किसी बेटी का रेप हो गया। आप सिर्फ सोचिए कि अगर वो बेटी आपकी होगी, सरकार के लोग जो भाजपा हो या किसी भी पार्टी के लोग हो, जेडीयू हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, आरजेडी हो, क्या आपकी बेटियों के साथ अगर रेप हो तो क्या आप इस चीज़ को हिम्मत देंगे? क्या आप अपने मंत्रियों को छुपाएंगे? आज एक बहुत बड़ा कांड सामने आया है कि भाजपा का एक नेता है, एमपी के वो नेता है जो नग्न व्यवस्था में पाए गए हैं एक महिला के साथ उसको नौकरी देते हुए। क्या ये स्थिति बन गई है कि महिलाओं को नौकरी लेने के लिए आज अपने आप को एक मंत्री के बेड पे जाना पड़ रहा है? आपने ये सुविधा दी है एक महिला को, आपने ये सम्मान दिया है एक महिला को, उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उस मंत्री को हटाया जाए उस पद से। ये चीज़ें हो ना, तब हम मानेंगे कि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मानित होने के लायक है, तब हमारा सरकार उस लायक है। धन्यवाद।